सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत एक भक्ति भरी रचना, तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने। ये गीत सात संगत सुनने को मिला। एक अद्भुत शांति, एक अनकही शक्ति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे इन पंक्तियों में छिपा जो सच है वो आत्मा को छू जाता है। अगर हम दिमाग से सोचें तो एक क्वेश्चन उठ जाता है कि मझधार के बीच में किनारे कैसे हो सकते हैं। मझधार तो डुबोने का एक पर्याय है और किनारा बचाने का। फिर जहाँ डूबने की स्थिति हो वहाँ सुरक्षा कैसे संभव है। उस पल ये एहसास हुआ कि ये भाव दिमाग से नहीं, हृदय से निकलते हैं। एक ऐसा हृदय जो भक्ति में सरोवर है, ऐसा हृदय जो भक्ति में सराबोर है, जिसे केवल परमात्मा का ही आसरा हो और उनकी रहमत पर अटूट विश्वास हो, जो जानता है कि मेरे जीवन रूपी नाव के मल्लाह स्वयं ये सर्वशक्तिमान परमात्मा है, जो मुझे डूबने नहीं देंगे। और वह यही मानता है कि जो कुछ भी होता है वो इनकी मर्जी से होता है और इनकी मर्जी में ही मेरी भलाई है। सात संगत, एक बार एक संत जंगल में ध्यान करने जाते थे। एक दिन जब वे ध्यान में लीन थे, एक कांटा उनके पाँव में चुभ गया। बहुत दर्द हुआ, खून निकला। पास बैठे शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप तो हमेशा प्रभु का नाम लेते हैं, फिर भी आपको ये चोट क्यों लगी? तो प्रभु ने आपकी रक्षा क्यों नहीं की? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर प्रभु की मर्जी ना होती तो यह कांटा मेरे पाँव में नहीं, मेरी आंख में भी चुभ सकता था। उन्होंने जो चुना वो मेरे लिए बेहतर था, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। शिष्य जो अपने गुरु की ये बात सुन रहा था, उसकी आंखों में एक श्रद्धा की नमी उतर आई। वो समझ गया चोट भी कृपा हो सकती है। इसी प्रकार मझधार रूपी विपरीत परिस्थितियां तो हम सबके जीवन में आती ही हैं, पर उनमें भी किनारे को देख पाना यानी अपने प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार कर पाना परमात्मा की हम पर सबसे बड़ी रहमत है। क्योंकि ये परिस्थितियां हमारा ध्यान परिवर्तनशील दुनिया से मोड़कर सदा स्थिर रहने वाले परमात्मा से जोड़ देती है। यदि इच्छा करने या मांगने पर कुछ मिल जाए तो भी इनकी रहमत है, और ना मिले तो वो भी रहमत ही है। बस सतगुरु की कृपा से हमारा यह विश्वास डगमगाए नहीं कि जो प्रभु कर रहे हैं वो सही है। वो बड़ा घर या बड़ी गाड़ी है जो मेरे मांगने पर कभी नहीं मिली, शायद मुझे कर्ज में डुबा देती। वो रिश्ता जो विवाह के सूत्र तक नहीं पहुंचा, उसने शायद आगे जाकर मुझे कष्ट ही देना था। वो मेरी ड्रीम जो जो मुझे मिल नहीं पाई, उसमें ज़्यादा पैसे तो मिल जाते पर शायद मन का सुकून चला जाता। साथ संगत, जिस प्रकार बच्चे का पेट खराब हो तो उसकी माँ उसके मांगने पर भी दूध नहीं देती, इसी प्रकार प्रभु भी वही देते हैं जो वास्तव में हमारे लिए हितकारी हो। न ज़्यादा कम, न ज़्यादा, बस बिल्कुल सही। एक महात्मा ने संगत में अपना अनुभव साझा किया। वे बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती थे। इलाज के दौरान उन्हें जो ट्रीटमेंट दिया गया और डॉक्टरों ने निर्देश दिया कि होश आने पर उन्हें कुछ समय तक पानी नहीं पीना। जब होश आया तो उन्हें प्यास लग रही थी। उन्होंने नर्स से इशारे में पानी मांगा तो नर्स ने भी मना कर दिया। उन्होंने फिर आग्रह किया तो नर्स ने कुछ बूंदें उनके होठों पर लगा दी। शरीर की दृष्टि से यह एक तकलीफ थी कि प्यास लगने पर पानी नहीं मिला, पर उस समय पानी न मिलना ही उसकी रक्षा थी। यदि उन्होंने पानी पी लिया होता तो गंभीर समस्या हो सकती थी। साथ संगत, जब आपको वो मिलता है जो आप चाहते हैं तो वह प्रभु का निर्देश होता है, और जब आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं तो वह प्रभु का संरक्षण होता है। जैसे सूरज की किरणें कभी अंधेरे को टिकने नहीं देती, वैसे ही प्रभु की कृपा
हमारे जीवन की हर मझधार में एक अदृश्य किनारा बन जाती है। तो साथ संगत, सतगुरु द्वारा प्रदान किया गया सुमिरन प्रभु से मिलने का एक पावन साधन है। यह जीवन की हर परिस्थितियों और दुखों में हमें स्थिरता प्रदान करता है और सुख की अवस्था में अहम की भावना से बचाकर विनम्र बनाए रखता है। सुमिरन से जुड़ा हुआ मन शांति और आनंद से परिपूर्ण रहता है। तो साथ संगत, परमात्मा का सुमिरन एक ऐसी अनमोल रहमत है जो केवल उनकी कृपा से ही प्राप्त होती है। अतः एक भक्त की अपने प्रभु से सदा यही प्रार्थना रहती है, हे प्रभु, मेरी हर सांस तेरे सुमिरन में ही बीते। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।